थैंक यू सो मच राज पासवान ज्वाइनिंग मी हियर ऑन इंस्टाग्राम लाइव। आपका बहुत बहुत स्वागत। वो कहते हैं कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। आज खुद को आजमा ले, खुद पे कर ले भरोसा, फिर देख होता है क्या। बिग हिट्स का जब मुकाबला चल रहा था, राज पासवान का नाम हमने सिर्फ सुना था, लेकिन राज पासवान आए थे, राज पासवान छाए थे। जया ज्वेलर्स के लिए आप रेगुलर मैचेस खेलते हैं। जब हम कोलकाता बंगाल के बारे में बात करते हैं, उस टीम के ओर से आप वार करते हैं। मैं जो सवाल आपके सामने रखा था कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपका आइडेंटिफाई और एक बार क्लियर कीजिए हमारे तमाम क्रिकेट प्रेमियों के सामने। एक्चुअली मैं तो बोला बाई बर्थ मैं कलकत्ता से हूँ, बट मेरा बेस बिहार है। मुजफ्फरपुर से मैं आता हूँ। वहाँ पे हमारा गांव है, वहाँ पे हम लोग रहते थे पहले, अभी नहीं रहते, अभी यहीं पे सारे हैं, यहाँ पे सारे सेटल हैं। जी, स्टार्टिंग कैरियर के बारे में मैंने आपको सवाल किया था, और एक बार उसी सवाल को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये क्रिकेट का जुनून कैसे आया आपके अंदर, और कब से आप क्रिकेट खेलना शुरू किया। क्रिकेट एक्चुअली स्कूल टाइम, जब स्कूल खत्म हो गया उसके बाद से क्रिकेट स्टार्ट करा था मैंने। वही 2015-16 अराउंड, तब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ बाय प्रोफेशन। 18 से मैं प्रोफेशनली प्लेयर की तरह खेल रहा हूँ। बाकी ऐसे थे मतलब 200 यारों के साथ खेलते थे मैच, टूर्नामेंट में। चलिए, एक मेमोरेबल मैच को याद कीजिए जो आपके लिए यादगार हो, क्योंकि हम जब भी देखते हैं 2015 यानी कि 8-10 साल हो चुका है आपको कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट खेलते हुए। तो 8-10 साल के अंदर आपने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक मैच को याद करना पड़ेगा जो आपके लिए यादगार हो, स्पेशल होना चाहिए वो मैच। एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट मैच हुआ करता था हमारे बंगाल में। सिल्लू बिया, मतलब सिल्लू बिया का जो टीम होता है वो बहुत बड़ा टीम है। तो हम लोग उस जी टाइम बहुत छोटे टीम से फर्स्ट फर्स्ट लेवल पे खेल रहे थे कि चलो खेल रहे टूर्नामेंट। तो हमारा एक खुद का टीम हुआ करता था, दमदम एपिक। सारे छोटे जी टीम, सारे छोटे प्लेयर्स में खेलते थे, कोई बड़े नाम नहीं थे। तो एक मैच था, बड़े 12 ओवर का मैच था। उसमें वही सिल्लू बेलो के अगेंस्ट में 212 या 220 का रन चेज करना था। तो वो जी इनिंग्स में मैं खेला था, और उसमें मैं सेंचुरी मारा था, तो जीता था वो मैच। मतलब वो सबसे बड़ी अचीवमेंट था एक, मतलब नॉर्मल क्रिकेट से प्रोफेशनल क्रिकेट में कन्वर्ट होने के लिए वो सबसे बड़ा एक बोला जाए तो आउट था कि मतलब होना है। और मैंने हम लोग उनको हराए। तो वो एक बहुत अच्छा मेमोरी है मेरे लाइफ का। बहुत अच्छा वो तो मैच हुआ था। तो उसके बाद से ही मतलब प्रोफेशनल प्लेयर की तरह हम लोग बाहर खेलने लगे वो सारा। जी 183 आपका हाईएस्ट स्कोर है। हमने जितना पता किया है कि 183 रन की पारी सबसे बेहतरीन पारी माना जाता है राज पासवान के क्रिकेट कैरियर को हम जब भी उठाकर देखते हैं। लेकिन 183 की पारी को हम जानना चाहेंगे, आप थोड़ा सा विस्तार पे बताइए कहाँ पे वो टूर्नामेंट हुआ था, क्या सिचुएशन था मैच पे, किस नंबर पे आप बैटिंग करने के लिए गए थे, और किस सोच के साथ आपने बल्लेबाजी की थी उस मैच पे। वो मैच एक्चुअली था, मतलब ये 2018 की बात है, 2018-19 का बात होगा कोई। तो बिहार में एक टूर्नामेंट होता है। तो वहीं हम लोग गए, हमारे यहाँ से एक दो बंदे गए थे, बाकी वहीं के प्लेयर सारे थे। तो एक मैच था, क्वार्टर क्वार्टर या सेमी था पता नहीं। तो अच्छी टीम से था बिहार का, कोई वहीं का एक टीम था वहाँ का, मतलब अच्छा ही टीम था। तो 20 ओवर का मैच था, तो मैं उतरा था, समझ लीजिए सेकेंड डाउन थर्ड डाउन उतरा था। तो वहां पे ये रन बनाया, और रन हम लोग बहुत 320 रन किए थे वहां पे। और हम लोग 9 मैच जीत गए थे, बोला मैच। तो वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है एक अपना लाइफ में, 183 का एक बड़ी अचीवमेंट ही है। और ऐसे दो बल्लेबाज के नाम पे 183 का रिकॉर्ड शुमार है। एक तो महेंद्र सिंह धोनी हो गया, एक विराट कोहली, और उसमें से हम जब भी टेनिस क्रिकेट को उठाकर देखेंगे, राज पासवान का नाम भी वहां पे शुमार हो चुका है। लेकिन एक चीज, कहाँ पे वो चेंजअप आया है राज पासवान के खेल पे या फिर उनके कैरियर पे, जहां पे आपको लगा कि नहीं, कुछ यहाँ से बदलाव करना चाहिए मेरे क्रिकेट के खेल पे हो या फिर कैरियर पे। कब आपको लगा कि नहीं, कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो मैच था एक जो अ, यहाँ के टिल्लू के टीम के साथ हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रोफेशनली प्लेयर, मतलब ऐसे कॉल आने लग गए यहाँ से वहां से। तो उससे पहले हम लोग नॉर्मल क्रिकेट खेला करते थे कि बस ऐसे नॉर्मल खेलो मैच जीतो।
उसके बाद मैदान में जाने लग गए, बड़े बड़े टीमों के अगेंस्ट में खेलने लग गए, तो वहां पे पता चला कि उनको हराना है तो फिर वैसे ही खेलना होगा बाय प्रोफेशनल प्लेयरों की तरह। तो धीरे धीरे जी। सबके साथ बात किए, समझे क्रिकेट कैसे होता है, प्रोफेशनल प्लेयर लोग कैसे होते हैं, उस हिसाब से वो चेंज आना लग गया। तो तब उसके फिर बाद आप से ही सारा सब सीरियस कुछ चेंज। क्रिकेट खेला। हाँ, उसके बाद से हम लोग सारे सीरियस क्रिकेट खेलने लगे, दोस्त यार थे हमारे, अब दोस्त यार लोग भी सीरियस हो गए कि भैया अच्छा मैच है तो अच्छे खेलना होगा। तो उसके बाद से अपना प्रोफेशनल क्रिकेट चालू हो गया। जी। लेकिन देखिए, हर खिलाड़ी के क्रिकेट कैरियर पे स्ट्रगल हमने देखा है, चाहे बड़े से बड़े खिलाड़ी हो, महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी, उनका लाइफ पे भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है उस मुकाम को हासिल करने के लिए। लेकिन राज पासवान की ये जो क्रिकेट का लाइफ रहा है, वो उनमें से कुछ स्ट्रगल की कहानी हम जानना चाहेंगे। कहाँ कहाँ तक आपने स्ट्रगल किया है, जहाँ पे यंगस्टर को आप प्रेरित कर सकते हैं। स्ट्रगल तो हर एक का लाइफ में रहता ही है। क्या बोलूं, एक टाइम था, मतलब एक टाइम नहीं, एक पूरा ईयर ही समझ लीजिए एक पूरा ईयर ही, मतलब वहां पे ऐसा टाइम आ गया था कि रन ही नहीं होता था, जब आते थे तब आउट हो जाते थे, जब उतरते थे तब आउट हो जाते थे। तो हमारा एक टीम था, मतलब होम टीम, एपिक दमदम बोल के एक हमारा होम टीम था पहले। तो जी। वो टीम में हमारे ओनर थे संजय साहू बोल के भैया थे, वो हमारे ओनर थे। वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। बेसिकली बोला जाए तो टेनिस क्रिकेट में मैं आज यहाँ पे हूँ तो उनके सपोर्ट की वजह से ही हूँ। तो उनका खुद का टीम हुआ करता था, तो मैं हमेशा बोलता था ओपन करूंगा। तो जब मैं वो ब्लैक टाइम चल रहा था, समझ लो कोई भी आ रहा है मेरे को आउट कर दे रहा है, कोई भी आ रहा है आउट कर दे रहा है, तो मैं बोलता था कि भैया आप एक काम करो, मेरे को ओपन मत कराओ, आप मेरे को नीचे उतारो, नीचे उतारो, जो अच्छा खेल रहा है उसको आगे करो। तो संजय भैया बोलते थे कि नहीं, तुम ओपन ही करेगा, कुछ भी हो जाए तुम ओपन ही करेगा, तुम 100 जीरो करो या 200 जीरो करो, कोई मैटर नहीं करता, तुम ओपन ही करो। तो वो एक सपोर्ट जी। था। दैट्स वाई आज मेरे को, मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। अगर मैं वहां पे अगर ब्रेक हो जाता या फिर डाउन हो जाता तो फिर आज तक यहाँ तक मैं नहीं पहुंच पाता। तो वो सपोर्ट बहुत जरूरी है हर एक की लाइफ में, खेलने के लिए कोई चलिए, भी चीज। जब आप कुछ पाने के लिए चलते हैं ना, तो फिर कुछ मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपके पीछे भी लोग खड़े होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, वो बैकबोर्ड होते हैं, जो आपको आगे की तरफ पुश करते हैं। और उनमें से आप जिनका नाम लिया, वो भी एक इंसान जो अपनी इंसानियत को दिखाए और आपको सपोर्ट किए। एक रिकॉर्ड हम्म। के बारे में मैं जानना चाहूंगा। 183 आपका एक रिकॉर्ड हुआ, हमने शेयर किया आपने, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा रिकॉर्ड है जहां को कोई खिलाड़ी तोड़ पाना थोड़ा सा नामुमकिन साबित हुआ है? हम्म, कुछ ऐसे देखिए रिकॉर्ड सर, जिन पे आ गए आप? मैं एक बात बोल रहा हूँ कि एक साल था, मतलब उससे पहले कुछ साल, मतलब समझिए लास्ट ईयर के पहले, मैं अपने सीजन में 13-14 सेंचुरी किया था, ठीक है। तो जी। मुझे लगता है कि अभी का जो क्रिकेट, फास्ट क्रिकेट हो गया, 6 ओवर, 8 ओवर, मैक्सिमम 8 ओवर, 4 ओवर का भी होता है यहाँ पर क्रिकेट, तो वो हाँ, शायद हाँ। ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 6-5 ओवर के मैचेस में उतने सारे सेंचुरीज नहीं लगते पूरे सीजन में। तो वो एक जी, बिल्कुल। अचीवमेंट है मेरे लिए और मेरे टीम के लिए कि वो एक 13-14 सेंचुरी एक सीजन में करना, वो एक अच्छा रिकॉर्ड ही है देखा जाए तो। जी, एक अच्छी चीज आपने बताया कि छोटा फॉर्मेट हो चुका है, 6-8 ओवर के खेल पे आपको समय नहीं मिलता है। लेकिन उस समय का आपने जिस हिसाब से इस्तेमाल किया है, और उसी समय पे आपने जितना शतक जड़ा है, वो अपने आप पे मतलब कुछ लाजवाब रिकॉर्ड आपने जड़ चुके हैं। शतक के बारे में हमने जब भी बात किया, सिर्फ आप 13-14 बता रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर आप अभी तक 30 से भी ज्यादा शतक जड़ चुके हैं। तो फिर एक बहुत बड़ा उपलब्धि जब हम राज पासवान के कैरियर को उठाकर देखते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैन ऑफ द मैच अवार्ड, हर खिलाड़ी का तमन्ना होता है कि मैचेस पे अच्छा अच्छा क्रिकेट खेला जाए और अच्छा परफॉर्मेंस हो, जहां पे हमको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले। कौन सा वो टूर्नामेंट जहां पे राज पासवान छाए थे सॉरी, आवाज और नहीं आ रहा, वहां हेलो। पे उनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड आपको मिला था? आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर। मेरा ये सवाल था राज पासवान आपके सामने कि एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड को याद कीजिए जो आपके लिए बहुत स्पेशल हो।
अच्छा, एक मैन ऑफ द मैच, मैं जब अपने यंग टाइम में था तो मुझे एक टूर्नामेंट है वो पार्टनरशिप में एक कार मिला था मैन ऑफ द मैच के लिए। लाल का एक टूर्नामेंट होता है कलकत्ता का, सबसे बड़ा टूर्नामेंट उस टाइम का, सबसे बड़ा टूर्नामेंट हुआ करता था। तो उस टाइम हम लोग फाइनल खेले, चैंपियन हुए थे, और मुझे एक कार मिला था। वो एक बड़ा अचीवमेंट है। और ऐसे गाड़ी बाइक तो मिलते रहता है, वो कोई मैटर नहीं है, बट वो एक अचीवमेंट है कि फोर व्हीलर मिला था। जी। बिल्कुल, आपने उस मैच को आपके दिल के अजीज रखा है और वन ऑफ द बेस्ट मैच आपके लिए। अब आते हैं मैन ऑफ द सीरीज। मैन ऑफ द टूर्नामेंट होने के लिए एक टूर्नामेंट पे हर मैचेस पे आपको बेहतर करना पड़ता है। कौन सा वो टूर्नामेंट जहां पे राज पासवान पूरा टूर्नामेंट पे कमाल की बैटिंग किया था और जहां पे उनको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था और वन ऑफ द बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड आप मानते हैं? हम्म, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है भैया। जी, मेरा ये सवाल था कि एक मैन ऑफ द सीरीज को याद कीजिए जो आपके लिए बहुत यादगार हो। मैन ऑफ द सीरीज। मैन ऑफ द सीरीज एक अभी अभी लास्ट ईयर का ही बात करूँ। लास्ट ईयर एक झारग्राम में एक टूर्नामेंट था, ठीक है। तो जी। 8 टीम का खेला था, या अभी लास्ट ईयर का ही बात बता रहा हूँ। तो मेरे पार्टनर रोहित था, मेरा पार्टनर मुकेश था, सारे लाइन में थे सीरीज के। मैं 2 मैचों में रन नहीं करा था, 2 मैचों में मैं रन नहीं करा था। तो वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि मैं अच्छा खेलूंगा मुझे सीरीज मिल जाएगा, वो अच्छा खेलेगा उसे सीरीज मिल जाएगा। तो हम लोग बोले कि अच्छा से खेल। और किस्मत से मैं दोनों मैचों में 50-50 दोनों मैचों में रन करा, और वो दोनों मैचों में रन नहीं करे। सीरीज उन दोनों को नहीं मिला, मेरे को मिल गया। वो एक हाँ बहुत हाँ। अच्छा अचीवमेंट जी। है, तो यादगार वहां ही पे है। आप दो मैचों में मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड वहां पे जिस टूर्नामेंट पे आपको मिला था वो शायद अपने आपका जो साथी खिलाड़ी था उनको थोड़ा सा ओवर शैडो किया, लेकिन मैन ऑफ द सीरीज जब अवार्ड मिलता है कितना वो अंदर से आप कितना खुश महसूस करते हैं, क्या फीलिंग्स आता है एक खिलाड़ी के तौर पर? फीलिंग फीलिंग्स आता है एक्चुअली। देखिए, मैथ्स उसी को मिलता है जो वन ऑफ द बेस्ट हो पूरा टूर्नामेंट में। तो वो हमेशा ही एक कोशिश रहता है कि मतलब ट्राई करे कि वन ऑफ द बेस्ट हो टूर्नामेंट में। और एक्चुअली वो एक अवार्ड है, ये एक उपाधि है, वो आपके लिए है। तो वो बहुत बड़ी बात है कि आप सबसे अच्छे हो उस टूर्नामेंट में। तो उसके लिए तो आपको प्रिपरेशन पहले से करके रखना होता है, जीतना होता है। बहुत ही अच्छा बात है कि एक जी। सीरीज मिले तो बहुत अच्छी है। देखिए कलकत्ता पे टेनिस क्रिकेट का क्रेज बहुत है, हमने देखा है उड़ीसा से भी खिलाड़ी जाके कलकत्ता पे बहुत सारे मैचेस खेले हैं और बहुत तारीफ भी करते हैं कि कलकत्ता पे जो क्रेज है क्रिकेट का वो कुछ अलग है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बहुत क्रिकेट खेले हैं कलकत्ता पे, क्या क्रेज है और कितना एक्साइटेड होते हैं हमारे वहाँ का क्रिकेट फैंस जो खेल देखने के लिए आते हैं, और किस सोच के साथ वहाँ पे टूर्नामेंट होता है? थोड़ा सा कलकत्ता क्रिकेट के बारे में हम जानना चाहेंगे। कलकत्ता क्रिकेट एक्चुअली बोला जाए भैया, मैं बोलना चाहूंगा उड़ीसा या कहीं और मैं देखा हूँ। जैसे मेदिनीपुर का छोड़ दीजिए, मेदिनीपुर का क्रेज अलग है। पर कलकत्ता क्रिकेट में, कलकत्ता में इतने सारे बड़े बड़े प्लेयर हैं, तो कंपटीशन लेवल बहुत हाई रहता है। तो कंपटीशन लेवल जब हाई रहेगा तो फिर आदमी का एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा रहेगा। तो वो एक्सपेक्टेशन को आपको पूरा करने के लिए आपको और अच्छा खेलना होगा। तो वो जो होता है कि मैं बड़ा करके जो क्रेजीनेस या पागलपन मैदान के बाहर वो ज्यादा दिखता है कलकत्ता के टूर्नामेंट्स में। और उड़ीसा या जी। बाहर के टूर्नामेंट में क्या होता है कि मतलब कलकत्ता के हिसाब से वहां पे थोड़ा सा डाउन क्रिकेट है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्लेयर लोग तो नीचे मतलब होते हैं। तो मैं देखा हूँ कि वहां का क्रिकेट थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। तो वहां पे भी जैसा मैंने देखा है कि सपोर्ट है लोगों का, पब्लिक का सपोर्ट है, और ज्यादा होगा और क्रेजीनेस होगा और मजा आएगा क्रिकेट में। जी बिल्कुल, इसका हम उम्मीद लगाएंगे कि उस लेवल का क्रिकेट हो जहां पे खिलाड़ी इंतजार करे कि उड़ीसा पे उस प्रकार का टूर्नामेंट्स हो, जैसे अभी अभी एक बिग हिट्स का टूर्नामेंट गया था। अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। चैंपियनशिप, वन ऑफ द बेस्ट चैंपियनशिप राज पासवान का, जब क्रिकेट का कैरियर को हम उठाकर देखते हैं, कौन सा वो टूर्नामेंट जहां पे आप चैंपियन बने थे और वन ऑफ द बेस्ट चैंपियनशिप आपके लिए?
लास्ट ईयर कलकत्ता में एक टूर्नामेंट हुआ था, KCL, कलकत्ता चैंपियंस लीग। 5 लाख और 3 लाख जी टूर्नामेंट था। वो मेरे को लग रहा है कि कलकत्ता का सबसे बड़ा टूर्नामेंट हो गया इस साल, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा टूर्नामेंट था। मतलब ओपनिंग सेरेमनी में हरभजन सिंह आए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत जरूरी था, जितना हमारी जो टीम था और हमारे जो ओपोनेंट से देखा जाए तो सारे बड़े प्लेयर बड़े टीम अगेंस्ट में था, और हम लोग जीते वो टूर्नामेंट हमारे जितने प्लेयर थे उनके सपोर्ट की वजह से। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस साल के लिए कि भैया हम लोग वो टूर्नामेंट चैंपियन हो गए। बहुत बड़ा टूर्नामेंट था हमारे लिए। जी, डिफेंडिंग चैंपियनशिप का भी आपने दावेदारी पेश कर चुके हैं उस टूर्नामेंट का खिताब को जीत कर। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगा कि कुछ खिलाड़ियों का नाम लीजिए जिनके साथ आप खेल चुके हैं और बड़े बड़े नाम, आप उनसे बहुत कुछ सीखे हैं। उस किस्म के खिलाड़ियों का नाम लीजिए जिनके साथ आप खेल चुके हैं और जिनका कुछ अलग सा पहचान है। टेनिस क्रिकेट जब मैं स्टार्ट किया था तो हमारे यहाँ पे दो प्लेयर बहुत ही नामी थे। नामी क्या मतलब, दो प्लेयर बहुत ही बड़े प्लेयर थे, उनको लोग देखने आते थे मैदान में। तो एक थे विक्की भैया, एक थे टिल्लू भैया। ये दोनों को सभी बहुत ही मानते, और बड़े प्लेयर तो है ही थे। बंगाल के बाहर बंगाल के बाहर भी इनका बहुत नाम था। तो उनके साथ मैं बहुत सारा क्रिकेट खेला। विक्की भैया हमारे यहीं के भैया हैं, कमेटी में रहते हैं। तो उनसे हम लोग जब छोटे टाइम में थे, मैच में खेलने जाते थे, तो ऐसा होता था कि जब विक्की में बैटिंग करते थे तो जो वहाँ की पब्लिक थी वो हिलती नहीं थी, सिर्फ उनका बैटिंग देखती थी। मतलब ऐसा माहौल हुआ करता था। तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ कि टेनिस क्रिकेट में कैसे खेलना है, कैसे रेस्पेक्ट करना है, किसी को बहुत शांत स्वभाव के हैं, किसी से ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो वो बहुत बड़ी बात है। और बाहर के जितने बाहर के प्लेयरों में मैं बोलूंगा कि अंकुर भैया, अंकुर अंकुर सिंह भैया, वो, जी और कृष्णा भैया, योगेश भैया, ये सारे। अंकुर भैया का क्या है कि अंकुर भैया इतने कूल एंड काम है और इतने सपोर्टिव है। उनके कैप्टेंसी में 2-3 मैच खेला हूँ, तो वैसा लगता है कि मतलब ग्राउंड में ऐसा माहौल बना के रखते हैं अंकुर भैया की, लगता है कि हम लोग कभी हार ही नहीं पाएंगे। मतलब वैसा माहौल रहता है कि जी हम लोगों को कोई हरा नहीं पाएगा मैदान में। इतना कूल एंड काम कैप्टन है अंकुर भैया। तो कुछ कुछ ऐसे जी प्लेयर हैं जिनके साथ खेल के बहुत मजा आता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी, आप सभी को बता दूं, अंकुर सिंह जो इंडिया टेनिस टीम के कैप्टन रह चुके हैं, और आज हम राज पासवान के साथ बातचीत करें, लेकिन कल इसी समय हमारे साथ योगदान देंगे अंकुर सिंह। जरूर आप देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, क्रिकेट वाणी को। लेकिन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अ, गेंदबाजी कर लेते हैं आप? गेंदबाजी कर गेंदबाजी, लेते हैं? सर मैं सर मैं आपको क्या बोला हूँ, मैं स्टार्ट किया था एज ए बॉलर। अभी मैं एज ए बैट्समैन खेलता हूँ अपने टीम में। एज ए बॉलर मैं कभी स्टार्ट आपने करा था पंजा शुरू में। खोला है? पंजा खोला है, 5 विकेट लिए हैं? पंजा, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं यंग टाइम में था उस टाइम वो चेकिंग बॉलिंग होता था, ठीक है। तो उस टाइम हाँ हाँ। एक टूर्नामेंट था। उस टाइम मैं एक ओवर में 5 विकेट लिया हूँ। पूरे मैच में 9 विकेट लिया ओहो, था 2 ओवर में। क्या बात है, अनबिलीवेबल। तो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, विकेट कीपिंग नहीं, गेंदबाजी भी कर लेते कभी। गेंदबाजी करने के लिए मौका मिले वहां पे भी वो विकेट चटका सकते हैं। थ्री डैमिनेशन प्लेयर हम मान सकते हैं, क्योंकि जो विकेट कीपर होते हैं ना, वो गेम को चलाते हैं। और हमने देखा है हम्म। आपको कि विकेट के पीछे आप गेम को चलाते हुए और बहुत बढ़िया सोच के साथ आप मैदान के ऊपर उतरते हैं, और आपकी सोच को दाग देनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसला से उड़ान होती है। आपने हौसला अफजाई किया है, फिर उड़ान भरा है, और आप ऐसे ही उड़ान भरते रहिए। और अब जब भी बल्लेबाजी करते हैं, आपकी तकनीक के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आप जैसे हम स्टीव स्मिथ के बारे में बात करते हैं कि एक जगह खड़े होते नहीं है, कब थोड़ा सा इधर उधर होते हैं। आप भी उस तरीके से थोड़ा सा ऑफ साइड पे आ जाते हैं, वहां से आप अपने लिए जगह बनाते हैं, लेग साइड पे आप घसीट के छक्का चौका लगाने के लिए कोशिश करते हैं। ये जो अलग सा ढंग, अलग सा रंग रूप से आप बल्लेबाजी करते हैं, ये कैसे आपके अंदर आए? ये जो अलग सा टैलेंट है, इसको आपने कब पहचाना कि इस तरीके से मैं बैटिंग करना मेरे लिए सही रहेगा, और आपने उसको साबित भी किया है अभी तक? या फिर बचपन से था ये स्टाइल आपके पास?
नहीं, ये बचपन से ऐसा साइल नहीं होता है। मतलब पहले पहले क्या होता था कि पहले के बॉलर जो होते थे वो ऑप्शन में ज्यादा बॉल करा करते थे। ठीक है, तो मैं ऑप्शन खेलता था तो डॉट होता था या तो आउट हो जाता था। तो एक प्लेयर है हमारे यहाँ, कामरुल्ला बोल के, शायद आप देखे होंगे, बहुत बड़े नामी प्लेयर है, कामरुल अली नाम है उनका। जी जी। तो उनका बैटिंग स्टाइल मैं फॉलो करता था, तो मैं देखता था कि वो ऑप्शन में चले जा रहे हैं, ऑप्शन में चले के दो भी बॉल है वहीं से लेग स्टंप मार रहे हैं, सीधा मार दे रहे हैं। तो मैं दो तीन बार प्रैक्टिस में ट्राई किया, बहुत बार लगा भी बॉल से, बट किया, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आया। फिर वो इजी हो गया कि अब मैं वहां पे जाके वो पोजीशन में जाके खेल रहा हूँ, तो फिर मेरे लिए इजी हो रहा है क्रिकेट। तो वो ट्रिक मूवमेंट मैं ट्राई किया, एक टूर्नामेंट, दो टूर्नामेंट, फिर धीरे धीरे वो एक बेस हो गया हमारा कि हम वैसे ही क्रिकेट खेलेंगे। और ये हो रहा है वैसे ही, बड़े ग्राउंड में वैसे ही खेलते हैं। फिर छोटे ग्राउंड में अलग अलग क्रिकेट होता है। हमारे बंगाल में छोटे ग्राउंड होते हैं, बाहर बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं, तो वहाँ पे हर तरफ आपको खेलना होता है। जी। परिस्थितियों को समझना है और परिस्थितियों के साथ साथ अपने अपने आप को ढालना है। इससे बेहतर हम आपसे ही सीख सकते हैं, क्योंकि आपने जिस हिसाब से बल्लेबाजी की भुवनेश्वर पे, सबके मुंह पे सिर्फ आपका तारीफ था और छक्का पे छक्का, छक्कों की आपने झड़ी लगा दी थी। लेकिन अब आते हैं, आप बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ खेल चुके हैं, लेकिन मेरा सवाल आपके सामने ये रहेगा कि टॉप 5 बैट्समैन जब भी मैं आपको पिक करने के लिए बोलूं, तो फिर आप किस किस बल्लेबाज का नाम लेना चाहेंगे, जिस बल्लेबाजों ने बंगाल में आपको प्रभावित किए हैं? जी बिल्कुल, बंगाल हो ऑल इंडिया, सिर्फ 5 बल्लेबाज का नाम लेना है। मेरे को लगता है कि मतलब बंगाल का क्रिकेट थोड़ा ज्यादा टफ है, तो मैं बंगाल के प्लेयरों को ज्यादा प्रेफर दूंगा। और बाहर के प्लेयर तो बड़े प्लेयर हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर बाहर में भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। तो अगर टॉप फाइव जी या पांच प्लेयरों के नाम बोलता हूँ, टॉप फाइव का नहीं, आप टॉप फाइव नहीं कर सकते उनमें कोई, सबका अपना अपना डे होता है। ऐसे पांच प्लेयर मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक चलिए। हमारे विक्की भी है, विक्की सिंह, जो बंगाल हम्म। टेनिस क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम किए हैं और कर रहे हैं। दूसरा है आपका योगेश पेनकर, बाहर के प्लेयर हैं योगेश भैया। उनका उनका क्रिकेटिंग सेंस बहुत ही हाई लेवल का है। तीसरा हो जा रहे हैं हमारे यहाँ, अगर लेफ्टी में आप बात करोगे तो गोपाल भैया हो गए, जगत हो गया, और हाँ जगत है, गोपाल भैया हो गए, और और एक प्लेयर है अश्विन। हलचल, वो बहुत बड़ा हलचल। प्लेयर है। ब- हलचल राणावत बहुत बड़ा प्लेयर है, उसका क्रिकेट मैंने देखा अपनी आंखों से कि अनबिलीवेबल है। वो कुछ भी कभी भी कर देगा, किसी को पता नहीं। वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है। ये सारे पांच प्लेयर जी। अगर देखा जाए तो ये पांच प्लेयर मेरे को लगता है कि बेस्ट है सारे, कोई भी फॉर्मेट में कभी भी किसी को भी खेल सकते चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 5 बल्लेबाजों का नाम लिया आपने, अब 5 गेंदबाजों का नाम लीजिए। हैं। पांच गेंदबाज में मैं आपको, हमारी टीम का सबसे मेन बॉलर है आपका विजय गढ़वाली। वो लास्ट ईयर जो परफॉर्म हम्म। किया, शायद वो उसको खेलना अभी कोई नहीं खेलना चाहेगा उसके अगेंस्ट में, इतना अच्छा बॉलिंग कर रहा है। वो हो जी। गया एक हमारा लता दा हो गया, ये दो। उसके बाद दिशान है, फरमान है, अंकुर दिया खुद है। चलिए, तो ये सारे ये जो बॉलर। 5 गेंदबाजों का आपने नाम लिया, बतौर बल्लेबाज किस गेंदबाज के सामने आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है? आप थोड़ा सा डिफेंसिंग माइंड के साथ खेलना चाहेंगे, जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे, सिर्फ एक एक का चुनाव करना है, एक गेंदबाजों का नाम लेना है आपको? सिर्फ एक का अगर मैं बोलूंगा तो मैं विजय गढ़वाली के अगेंस्ट नहीं खेलूंगा, क्योंकि वो दूसरे लेवल का बॉलर है। बाकी बाकी को मैं खेल लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल विजय गढ़वाली का अगेंस्ट नहीं खेलूंगा। ये गढ़वाले साहब, आप थोड़ा सा सुनिए इस बात को कि राज पासवान आपसे थोड़ा सा डरते हैं। चलिए जो के पार्ट, लेकिन अब टॉप 5 ऑलराउंडर के ऊपर आते हैं। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ कर लेते हैं, और ऑलराउंडर के रूप पे राज पासवान को किस किस खिलाड़ियों ने प्रभावित किए हैं? ऑलराउंडर अगर बोला जाए तो टिल्लू शर्मा खुद थे, उनके जैसा बॉलर और बैट्समैन आज तक मैंने नहीं देखा। लेजेंडरी प्लेयर थे वो। और अभी सरोज है, सरोज अच्छा ऑलराउंडर हो गया। अंकुर भी खुद है, बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं, बॉलिंग तो छोड़ दीजिए, कोई बात जी नहीं है। उसके बाद विश्वजीत ठाकुर, हाँ विश्वजीत ठाकुर है बाहर का, विश्वजीत दिया बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। और हमारे मेरी टीम का ही एक प्लेयर है, मुकेश,
वो भी बहुत बड़ा प्लेयर है, जी। लेकिन अभी बॉल वॉल नहीं करता है। बट बहुत बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। ये 5 ऑलराउंडर को मैं 5 टॉप में अगर रखना चाहूंगा तो 5 को रख। चलिए, बॉलर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, लेकिन हम जानना चाहेंगे कलकत्ता का टॉप 5 टूर्नामेंट, 5 ऐसे टूर्नामेंट का नाम लीजिए जहां पे आप बार बार खेल चुके हैं या फिर आप बार बार खेलना चाहेंगे। कलकत्ता के कलकत्ता में तो अभी बेसिक कलकत्ता नहीं, वेस्ट बंगाल का बात करूंगा मैं। कलकत्ता में बेसिकली वेस्ट बड़े बंगाल, जी। टूर्नामेंट अभी, हाँ अभी होने लग गए, पहले नहीं होते थे, अभी होने लग गए हैं। जैसे राजनंदिनी हो गया, नांदोनिक हो गया, फिर आपका लाल का जो जहाँ पे मेरे को कार मिला था वो 3 हो गए। अब केसीएल अभी हो रहा है, कलकत्ता प्रीमियर लीग चैंपियंस लीग वो हो गया, एपीएल हो गया, और लास्ट ईयर एक टूर्नामेंट हुआ था भारका का वो, और आईपीएल। ये सारे टूर्नामेंट होते हैं कि जो बहुत ग्लैमरस टूर्नामेंट होते हैं, और यहाँ पे मैं खेलना पसंद करूंगा। और सभी को मैं बोलूंगा कि कोई टूर्नामेंट खेलो ना खेलो, ये 5 टूर्नामेंट को खेलना बहुत जरूरी है अगर टेनिस क्रिकेट में अच्छा कर रहा है तो। चलिए चलिए, वहां से आपका अलग पहचान बन सकता है, उस तरीके की टूर्नामेंट आप जब भी खेलते हैं। स्किल्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बतौर बल्लेबाज हम बात करते हैं, जब भी प्रोफेशनली क्रिकेटर, उनका स्टांस कैसा होना चाहिए, उनका बटम हैंड किस हिसाब से चल रहा है, गेंद को किस हिसाब से देख रहे हैं। आप जब भी बल्लेबाज बने या फिर पूरी तरीके से एक प्रॉपर बल्लेबाज बने, तब आपने क्या क्या सीखा, और अभी भी आप जब भी कोई बड़े खिलाड़ी के साथ बातचीत करते हैं तो फिर उनसे जो राय आपको मिलता है आप उसको यूज करते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा स्किल्स के बारे में आप बताइए हमारे यंगस्टर को, क्या होना चाहिए एक बल्लेबाज के पास। यंगस्टर जितने प्लेयर है उनको तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मेरे को अच्छा करना है। स्टंस, जो भी आपका स्टांस है या प्रैक्टिस है, वो सेकंड ऑफ पार्ट पार्ट मतलब उसको साइड में रखिए, वो आपका सेकंड पार्ट है। पर सबसे पहला बात आपको कंफर्टेबल होना चाहिए भैया, कि मैं कोई भी स्टंस करूँ मैं कंफर्टेबल हूँ। दुनिया क्या देख रही है क्या नहीं देख रही है उससे कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ वो स्टंस में। और उसके बाद पहले अपना क्रिकेट इंप्रूव करना चाहिए। जितने सारे प्लेयर हैं उनको थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा कि पहले क्रिकेट इंप्रूव करना चाहिए। बॉलरों को समझना चाहिए सिर्फ छक्के मारने से नहीं होता है, टाइम देना होता है विकेट में थोड़े बहुत। अभी जितने सारे प्लेयर हैं जो कि जिसके जिसके फॉलोवर है, जो समझ लीजिए किसी प्लेयर का फॉलोवर है, वो उनको देख के उनकी तरह बनना चाह रहे हैं। बट सबका अपना अपना अलग सेंस है, अपना 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 क्रिकेट है ना। तो सबको अपना क्रिकेट को फॉलो करना चाहिए, ना कि दूसरे को देख के उसकी तरह बनना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपने हमारे यंगस्टर को ये मैसेज आपने दिया। अब कुछ मैं नाम लेना चाह आप नाम लेंगे, वो मैं सवाल रखूंगा और फटाफट आपको लेना है। फियरलेस बैट्समैन, आप किस बल्लेबाज का नाम लेना चाहेंगे। फियरलेस बैट्समैन जगत। जगत। एक्यूरेट बैट्समैन, यानी कि जैसी गेंद वैसी शॉट। विक्की भैया उनकी तरह कोई नहीं है। एक्यूरेट बॉलर जो, हाँ जी, एक्यूरेट बॉलर जो टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करते हैं। विजय गढ़वाली। बेस्ट फिनिशर। बेस्ट फिनिशर मुकेश चौधरी। गेम चेंजर। गेम चेंजर, गेम को कभी भी पलट सकते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो कभी भी गेम पलट सकते हैं। हलचल, चीकू, जी। कोई भी मैच पलट सकता है। 2 सलामी बल्लेबाज का नाम लीजिए जो आपके लिए बेस्ट ओपनर हो। बेस्ट ओपनर है मेरे हिसाब से विक्की भैया, गोपाल भैया। चलिए, बेस्ट विकेट कीपर, आपने बहुत सारे विकेट कीपर को देखे हैं लेकिन वन ऑफ द बेस्ट चुनना है आपको। बेस्ट विकेट कीपर जॉन्टी सरकार। चलिए, बेस्ट पेस बॉलर, यानी कि गति होना चाहिए उस गेंदबाज के पास। जोर बॉलर सबसे विजेंदर राजस्थान का एक बॉलर है, वो बहुत जोर बॉल करता है, विजेंदर नाम है उसका। बेस्ट स्ट्राइक रूटेड बैट्समैन, यानी कि एकता को दुक्का पे परिवर्तन करना, वो काबिलियत है उस बल्लेबाज के अंदर। वो है गोपाल भैया। गोपाल भैया। बेस्ट डेथ बॉलर, यानी कि आखिरी ओवर पे अच्छी गेंदबाजी करते हैं।
आखिरी ओवर पे अच्छे अच्छी गेंदबाजी करता है जिशान। सेफ हैंड फील्डर, यानी कि फील्डर की सूची पे आप किसका नाम लेना चाहेंगे? सेफ हैंड फील्डर देखा जाए तो बहुत है वैसे, किसी का नाम बोलना मेरे को नहीं लगता, पर लास्ट मैच में जैसे मैंने अभी देखा है उड़ीसा में, मोहित मीना बेस्ट सेफ हैंड फील्डर है। जी, यस। इंटरनेशनल क्रिकेट को जब भी हम उठाकर देखते हैं तो फिर आपका आइडियल क्रिकेटर कौन सा खिलाड़ी? MSD धोनी, माही। महेंद्र सिंह धोनी। आईपीएल पे आपका फेवरेट टीम? चेन्नई सुपर किंग्स। चलिए चलिए, यहाँ पे पीला जो भारी पड़ते हुए, चलिए धोनी के बारे में आपने चर्चा किया, और धोनी के जैसे ही नाम आता है ना तो फिर, क्योंकि मेरे को पता है, मैंने जब कमेंट्री शुरू किया था, धोनी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिनके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाया, और एक वीडियो मेरे को 17 दिन लगा था वो स्क्रिप्ट लिख कर उसको कैमरा के सामने रिप्रेजेंट करना, और वो वीडियो को फिनिश करना 17 दिन लगा था मेरे को। धोनी का जब बात उठता है तो फिर हर कोई धोनी जैसा बनने की कोशिश करता है, और धोनी को आप भी आइडियल क्रिकेट मानते हैं। एक शायरी लिखा गया था, किसी ने बड़ी खूब लिखा है कि परिश्रम इतना करो कि अनहोनी बन जाए होनी, तुम भी चमत्कार कर सकते हो, तुम भी बन सकते हो धोनी। हारी हुई बाजी को जीता जा सकता है, इस हुनर को महेंद्र सिंह धोनी से सीखा जा सकता है। कभी भी क्रिकेट का कोई किताब लिखा जाएगा, उसका फिनिशिंग चैप्टर लिखेंगे महेंद्र सिंह धोनी। तो धोनी के नाम से आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्रिकेट के अलावा और क्या हॉबीज है राज पासवान के अंदर, और क्या करना पसंद है आपको? क्रिकेट के अलावा मैं स्टोरीज पढ़ना पसंद करता हूँ, गाना वाना सुनता हूँ, और क्या थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ, तो वो सारा अच्छा लगता है क्रिकेट के अलावा। और दोस्तों के साथ थोड़ा अड्डाबाजी वो तो होता ही है, वो ज्यादा जरूरी है अभी के टाइम में, तो वो जी है जी। अपने सारे दोस्तों के साथ टाइम पास करना, एक हॉबी है, अच्छा लगता है वहाँ पे। चलिए, यहाँ पे एक सवाल मैं लेना चाहूंगा, केशव 4648 उन्होंने सवाल रखा है कि उस्मान पटेल के बारे में वो जानना चाहते हैं आपके जुबान से, क्या तारीफ करना चाहेंगे उस्मान पटेल के बारे में? मान लिया से मैं रूबरू बहुत दिन पहले हुआ था, बहुत ही अच्छे प्लेयर है, तो बहुत ज्यादा कूल एंड काम है, अपने क्रिकेट से मतलब रखते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन हर प्लेयर को हमेशा सपोर्ट करते हैं, समझाते हैं कि ऐसे खेलो वैसे खेलो। तो बात था ऐसा, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग बिग बैश खेलने गए थे मुंबई में, तो हाँ। ग्राउंड के बाहर उस्मान इंडिया थे वहां पे बाहर में, तो उन्होंने मेरे को देखा तो बोले आज कैसा है, मैंने सीख दिया। तो विकेट वहां का फर्स्ट की तरह स्कीटी विकेट था, तो उन्होंने बोला कि राज वहां पे तुम खेलना थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि वहां पे तुम जैसे डाउन आपको भी खेलता है, आउट बैट खेलता है, वहां पे मत खेलना क्योंकि बहुत स्कीटी विकेट है। तो हम्म। अच्छा मेरे को समझाए कि स्कीटी विकेट है, तुम अच्छा से खेलना, तो मैं बोला ठीक है भैया, बट बैटिंग स्टाइल जैसा मैं कंफर्टेबल रहूंगा वैसे ही खेलूंगा, मैं वैसे खेला, बॉल मेरे मुंह में लग गया। तो बाद में पता चला हाँ हाँ। कि वो मतलब समझ में आया कि नहीं, उनका बात सुनना चाहिए था और खेलना चाहिए था। तो बेसिकली बोला जाए कि वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करते हैं सारे यंग प्लेयरों को। जी। चलिए, उस्मान पटेल के बारे में हमने बात किया, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगा आपका फेवरेट फूड, खाना क्या पसंद है आपको? फेवरेट फूड मत बोलना, बोला जाए तो जो खाना आप जल्दी खा लो फिर मैदान में चले जाओ, वैसा टाइप का खाना, मतलब समझ लो मोमोज, मोमोज ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को, टाइम पास के लिए जल्दी जी। खाओ और निकलो मैदान में, वो ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए, लेकिन जिस हिसाब से मॉडर्न डे टेनिस क्रिकेट बदल रहा है, आ, सारे खिलाड़ी को क्या फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है? आपका क्या राय रहेगा, आपका क्या एक मैसेज रहेगा कि फिटनेस लेवल के बारे में? माशाल्लाह आपका फिटनेस तो काफी लाजवाब है, और ताकत का आप भरपूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फिटनेस के बारे में? मैं बोलना चाहूंगा सर कि अभी आगे का टाइम में बहुत क्रिकेट हाई लेवल पे जा रहा है। आज बंगाल तक क्रिकेट नहीं रह गया है, बाहर भी हो गया है, तो बाहर के प्लेयर और हमारे प्लेयरों में जो भी है, वो सिर्फ फर्क यही है कि सारे फिट है और हमारे कुछ कुछ प्लेयर अनफिट है। तो फिटनेस बहुत मैटर करता है, अगर आपको सरवाइव करना है तो फिटनेस बोला जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक प्लेयरों के लिए, कि फिट होना बहुत जरूरी है। आपका टाइम
खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। अच्छा टाइम खराब टाइम आता है, बट फिट रहोगे तो आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे कि मैं फिट हूँ, तो फिटनेस बहुत जरूरी है एक प्लेयर के लिए। चलिए, और एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। कुछ उड़ीसा के खिलाड़ी का आप नाम लीजिए जो आपके करीबी दोस्त है और आप उनके साथ खेल चुके हैं, कुछ ऐसे रिश्ता है उड़ीसा पे? हाँ हाँ, मैं जब चेकिंग का टाइम चलता था तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर आते थे यहाँ पे खेलने के लिए। तो उसमें अमूल्य भैया हो गया, टीपू हो गया, टीपू बहुत अच्छा बॉलर था, उसका बॉल कोई जी। खेल नहीं पाता था। टूटू हो गया, और हाँ गणेश हो हाँ। गया, हुसैन हो गया, ये सारे प्लेयर हैं। इन सब सब बंगाल खेल के गए हुए हैं और सबसे रूबरू है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बंदे हैं ये, बहुत सपोर्टिव है, बहुत बातचीत करते हैं। अच्छा लगता है इनके साथ खेलना, और बंगाल में आए तो बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम क्रिकेटर, क्योंकि आपके वजह से उड़ीसा का नाम बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है, और आप ऐसे ही बाहर जाइए, खेलते जाइए और उड़ीसा का नाम रोशन कीजिए। अब आते हैं आपका फेवरेट शॉट। कौन सा शॉट आप आंख बंद करके भी लगा सकते हैं? फेवरेट शॉट तो वो स्वीप शॉट ही है नेक्स्ट टाइम में खेलना, क्योंकि वो बाई बर्न है बोला जाए तो। क्रिकेट स्टार्ट किया तो वो सभी के पास है, वो सबसे मेन शॉट है कि वो अंधेरा हो या कुछ भी हो, वो खेलोगे तो भैया वो मैं लगा ही दूंगा कोई भी हाल में। यानी कि आपकी चरण पे जिसने गेंदबाजी की वो बाउंड्री पे शरण पे है, अपने गेंद को भेजा। मतलब शॉर्ट बॉल किया, कुछ भी किया, तो वो चक्का हो जाएगा मेरे हिसाब से। 80-90% तो हो जाना चाहिए। कभी कभी मेरे को शायद ये लग रहा है, कभी आपने कॉट लगाने की कोशिश किया है पॉइंट और गली के ऊपर से? वो जब मैं ड्यू खेलता तब सोचता था, अभी वो सब के टाइम गए। अभी अभी टेनिस बॉल का क्रिकेट है, जल्दी जल्दी खेलो, जल्दी जल्दी रन करो, तो नहीं, कभी ग्राउंड आप पर लगा कोई। देते हैं, मतलब कभी गेंद मिले, रूम मिल जाए तो फिर आपने कट लगा दिया? कभी डगआउट पे कोई खिलाड़ी, अरे यार तूने तो आज कॉट कॉट शॉट का भी इस्तेमाल किया, कभी ऐसे हुआ है? हाँ, मेरे बहुत सारे मेरे कुछ मैचों में मेरा एक दोस्त है मिठुन बोल के, ठीक है, वो मेरी टीम हाँ में हाँ। खेलता है। वो मेरे को हमेशा मतलब बताता रहता है कि राज ये है वो है, ऐसा खेल वैसा खेल। तो एक मैच था, तो वहाँ पे रन बहुत चाहिए था, ठीक है। तो मैं जाके सोचा कि 2-3 बॉल खेल लूँ, तो ऑफ में कोई बॉल आया तो पहले मैं कवर मारता था, ठीक है, कवर में बड़ा बड़े सिक्स मारा हम्म करता था। तो वो बॉल आया तो मैं टैप करके एक रन ले लिया। तो वो नॉन स्ट्राइक में था, हम्म। विकेट हमारा गिर गया था, नॉन स्ट्राइक था। स्ट्राइक पे जाके बोल रहे हैं कि मैच जीतना है या हारना है। हम बोले क्यों, क्या हो गया? तो बोले अरे ये ऑफ स्टंप का छक्का मारने वाला बॉल है, तू टैप कर रहा है। हम बोले अरे अभी बहुत बाकी है। वो याद आ गया, आप जो ये क्वेश्चन जी किए जी। तो ये चीज याद आ गई। लेकिन एक बल्लेबाज जब प्रेशर प्रेशर सिचुएशन पे मैदान के अंदर जाते हैं, यानी कि आपका 4-5 विकेट गिर गया हो, पावर प्ले पे आप 2-3 विकेट गवा चुके हैं, आपको चेस करना है, तो उस समय क्या माइंड सेटअप रहता है बतौर बल्लेबाज आपका? माइंड सेटअप यही रहता है कि थोड़ा सा टाइम देना होता है क्रिकेट में। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग का जो क्रिकेट है वो हम लोग कुछ भी कभी भी अगर सेट हो जाएंगे तो कभी भी किसी को हरा देंगे। बट थोड़ा सा माइंड सेट रहता है कि अगर बड़े ओवर का मैच है तो हमको वहां पे जाके थोड़ा टाइम देना होता है। बट अब देखा जाए कि विकेट बहुत सारा गिर गया है, अब बॉल ओवर भी चला गया, बहुत सारा ओवर भी चला गया। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अब ओवर भी चला गया, विकेट भी गिर गया, अब जाके अपना नेचुरल क्रिकेट खेलो, नहीं तो हार जाओगे। तो उस हिसाब से वहां जाके नेचुरल क्रिकेट खेलना होता है। और अगर बहुत सारा ओवर बाकी है, अगर विकेट कम गिरा है, तो जाके थोड़ा सेट होने के लिए खेलो। तो उस हिसाब से माइंड सेटअप रहता है चेजिंग में। और फर्स्ट बैटिंग में तो जी। कोई बात नहीं, अपने हिसाब से रन करना। चलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नई गेंद और पुरानी गेंद, इस पे क्या फर्क है बतौर बल्लेबाज? क्या नई गेंद पे बल्लेबाजी करने पे ज्यादा मजा आता है या फिर पुरानी गेंद पे? नई गेंद और पुरानी गेंद में तो फर्क है ही, लेकिन बेसिकली पुराना गेंद से बल्लेबाजी करना इजी लगता है। और क्योंकि वहां पे आपके पास मिस टाइमिंग हो तब भी आप ग्राउंड पार कर सकते हो। ऐसा नई गेंद में मिस टाइमिंग करने से शायद आउट हो जाओगे, ऐसा होता है। तो पुराना गेंद से खेलना ज्यादा इजी लगता है। चलिए, अब आते हैं आपके फैमिली के ऊपर। सबसे पहले मैं आपका माताजी और पिताजी का नाम जानना चाहूंगा, उसके बाद हम आपके परिवार के बारे में बात करेंगे। मेरे मम्मी का नाम है वृंदा देवी, और पापा का नाम है महेंद्र पासवान। और मेरे दो भैया सबसे हैं। पहले
हाँ बोलिए। सबसे पहले आपके माताजी और पिताजी को क्रिकेट वाणी की तरफ से नमस्कार और ढेर सारे शुभकामनाएं और ढेर सारा अभिनंदन। उन्होंने जिस लड़का को जन्म दिए हैं, सिर्फ हमने मतलब बंगाल पे नहीं, इंडिया के हर कोने पे अब जाके उनका नाम को रोशन किए हैं और आपने वो चीज को साबित किया है जो आपके अंदर है। लेकिन उनके आशीर्वाद के बिना यहाँ तक पहुंच कुछ पाना नहीं हो शायद सकता। असंभव था आपके लिए। जी। हम्म। तो इस वजह से हम सबसे पहले जो क्रेडिट देना चाहेंगे आपके माताजी और पिताजी को, उनका आशीर्वाद हो। बोला जाए तो मेरे सपोर्टिव मेरे मम्मी पापा हैं, भैया हैं। भैया बहुत सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को, वो भी क्रिकेटर्स हैं, तो हमेशा सपोर्ट करते हैं। कहीं भी जाने आने में वो हमेशा ही बोलते कि जाओ खेलो। उनके सपोर्ट के बिना यहाँ तक मैं नहीं पहुंच पाता, क्योंकि प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, सामाजिक प्रेशर होता है कि क्या कर रहा है तुम्हारा भाई या तुम्हारा घर में क्या कर रहा है। तो वो सबको सपोर्ट करते हैं कि प्लेयर है, खेलता है। तो अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। तो मैं क्रेडिट देना चाहूंगा अपने भैया को, जो कि इतना सपोर्ट करते हैं। जी। आपके परिवार के ऊपर मैं एक शायरी बताना चाहूंगा। परिवार जो मिलकर रहते हैं, हर समय खुशियां बांटते हैं। वो कहते हैं कि बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। गम पे साथ मिला है और खुशी पे भी साथ मिला है, वो होता है परिवार। और हमेशा आप आपके परिवार के साथ खुश रहे, मुस्कुराते रहे और भी आप बुलंदियों को छुए, ये हमारा उम्मीद रहेगा। और वो काम को आप और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ये हम उम्मीद लगाएंगे। लेकिन और कुछ सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उससे पहले हम आते हैं रैपिड फायर राउंड, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर जो सवाल मैं आपके सामने रखूंगा। 5 सवाल। यहाँ पे टेस्ट होता है क्रिकेटर का, वो जो क्रिकेटिंग स्किल्स हो, कुछ यादें क्या है उनको। तो पहला सवाल आपके सामने, पहला इंडिया का कैप्टन का नाम आपको बताना है। फर्स्ट इंडियन कैप्टन फर्स्ट किस इंडियन खिलाड़ी के कैप्टन। नाम पे उस। यस। मैं मतलब बहुत पुराने इंडियन कैप्टन को तो जानते नहीं हूँ, बट कपिल देव सर जी को जानता हूँ कि वो इंडियन कैप्टन है। उस टाइम से मैं क्रिकेट देखता हूँ कभी कभी। चलिए, मैं आपको ऑप्शन देने वाला था, लेकिन अपने कपिल देव जी का नाम लिया। लेकिन जब पहली बार भारतीय टीम का अनाउंसमेंट हुआ था, बतौर कप्तान सीके नायडू को कप्तानशिप सौंपा गया था और पहला कप्तान भारत का सीके नायडू। चलिए, कोई बात नहीं। पहला 5 विकेट हॉल T20 इंटरनेशनल पे इंडिया के लिए किस गेंदबाज ने लिया है? पहला 5 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है भारत के लिए T20 इंटरनेशनल पे? पहला 5 विकेट लेने वाला मेरे को लग रहा जी। है आरपी सिंह होगा। जी नहीं, माफी चाहूंगा, यूजी चहल। आरपी सिंह अच्छा। नहीं, यूजी चहल बतौर स्पिनर जिन्होंने कमाल किया था। चलिए, कोई बात नहीं। महेंद्र सिंह धोनी का आपने नाम लिया, आपके आइडियल क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी का। माफी चाहूंगा, 1 मिनट। जी। टेस्ट क्रिकेट पे उनका सर्वाधिक स्कोर कितना है? टेस्ट एमएसटी में का टेस्ट क्रिकेट पे सब। जी। पता नहीं मेरे को, टेस्ट पे इतना देखता चलिए, मैं नहीं आपको हूँ। ऑप्शन देता हूं, एक चूज कर लीजिए। 226, 225, 227। 226 है शायद। राइट आंसर। चलिए, 2 गलत जवाब के बाद सही जवाब आ चुका है। टेस्ट मैच पे भारत के लिए सबसे ज्यादा कैचेस लेने वाला फील्डर कौन है? टेस्ट मैचेस में युवराज सिंह तो भारत टीम का सबसे बड़ा फील्डर था। मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह, इन दोनों में से कोई होगा। जी नहीं, ये दोनों में से कोई नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा कैचेस लेने वाला खिलाड़ी है राहुल द्रविड़। द्रविड़ जो कि सबसे ज्यादा अच्छा, कैचेस राहुल लिए हैं, द्रविड़। 210। और उनके पीछे थे विराट कोहली, अब शायद आगे निकल चुके हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ जो अभी भारतीय टीम के कोच है, वो सबसे बढ़िया फील्डर माने जाते थे स्लिप पे, और उन्होंने सबसे ज्यादा कैचेस पकड़े हैं भारत के लिए टेस्ट मैचेस पे। मैन ऑफ द मैच, मोस्ट मैन ऑफ द मैच इन टेस्ट क्रिकेट, किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता है इंटरनेशनल क्रिकेट पे? नाम तो बोलिए। जैक कलिस। जी, जैक कलिस, कुमार संगकारा और युवराज सिंह।
सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच सबसे ज्यादा जैक मैन ऑफ कैलिस द भी मैच। होंगे, टेस्ट में जैक कैलिस भी होंगे, राइट, ऑलराउंडर थे। राइट आंसर। चलिए एक आध और एक सवाल मैं आपके सामने, बोलिए बोलिए। एक आध आंसर मैं सही दे रहा हूँ टेस्ट में। क्योंकि देखिए हर कोई क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जो पीछे की कहानी है ना, शायद उसको बहुत कम कोई उठाकर देखते हैं या फिर सुनते हैं, याद रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अपना क्रिकेट ऐसा हो चुका है जहां पे अपने आप को हम हर समय बिजी ही पाते हैं, कभी वो समय नहीं मिलता है कि क्रिकेट का थोड़ा सा खोलतार किया जाए। लेकिन और एक सवाल, ऐसा कौन सा स्पिनर जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट चटकाया है? स्पिनर का टेस्ट मैंने में नाम लिया जी। अनिल कुंबले होगा, नहीं नहीं शेन वॉर्न होगा, शेन वॉर्न या मुथैया नहीं, मुरलीधरन, ये तीनों सब, में से कोई होगा। चलिए आपने तीनों का नाम ले लिया, लेकिन तीनों तीनों गेंदबाजों पे कुछ अलग अलग खास बात था। लेकिन सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाला गेंदबाज है मुथिया मुरलीधरन, 534 विकेट उनके नाम पे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर, जब आप श्रीलंका क्रिकेट टीम को उठाकर हम्म देखते हैं या फिर पूरा वर्ल्ड क्रिकेट को उठाकर देखते हैं, उनके पीछे वासिम आक्रम का नाम है। शायद वो स्पिनर नहीं है, लेकिन उनसे नीचे जब बात करें तो फिर हम्म 502 विकेट उनके नाम पे फिर और कोई गेंदबाज का नाम आता है। लेकिन भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाला गेंदबाज अनिल कुंबले हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, सचिन तेंदुलकर का जो आखिरी मैच था वो कौन सा साल, उस साल को याद कीजिए, उसी साल को बता दीजिए जहां पे उन्होंने इंटरनेशनल। लास्ट मैच तो वर्ल्ड कप था शायद, उनके बाद उनका रिटायरमेंट हो गया था। जी T20 नहीं, वर्ल्ड कप था शायद 2013। 2013। 2000 अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी था क्या वो? बट एक टेस्ट मैच था, टेस्ट मैच के बाद उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा था, जहां पे अच्छा अच्छा सामने पे अच्छा। था वेस्ट इंडीज, जितना मेरे को याद है। चलिए यहाँ पे रैपिड फायर राउंड को हम खत्म करते हैं। आपने बहुत बढ़िया तरीके से खेला, 2 सवाल का जवाब आपने सही दिया। और एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि सवाल पूछना चाहिए। भारत के लिए 2 सलामी बल्लेबाज जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक बढ़िया पारी खेला था और दोनों ने शतकीय पारी खेला था, दोनों बल्लेबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा। बहुत पुरानी बात है, लेकिन दोनों बल्लेबाज ने शतक जड़ा था, और एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और एक राइट हैंडेड बैट्समैन थे। वो दोनों बल्लेबाज का नाम आपको गेस करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से वो सौरव गांगुली है एक, और हम्म, सचिन होगा। जी नहीं, वीरेंद्र सहवाग। दोनों अच्छा बल्लेबाज ने आ, शतक जड़ा था और इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड को पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद की थी, जिस हिसाब से आपने बिग हिट्स पे सामने वाला टीम को नेस्ता नाबूद किया। अब आते हैं शायरी राउंड के ऊपर। यहाँ पे हम आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे ही पहला जीत शायर चुके आपके हैं। लिए जी जी। अ, कहते हैं कि मत कर परवाह उनकी जो देते हैं ताना, चुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। रख हौसला एकदम वो सही बात है। मंजर भी आएगा, ये रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और वो मंजिल आपको मिल चुका है और वो मिलने का मजा को आप महसूस कर चुके हैं कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, ये रात नहीं ख्वाब बदलता है, आप तो मिलता है। मंजिल नहीं कारवां बदलता है। हौसला रख जीतने का, क्योंकि किस्मत बदलने पर वक्त जरूर बदलता है, क्योंकि वक्त हर किसी का आता है, वक्त हर किसी का आता है। कि खो कर पाने का मजा ही कुछ और है, रो कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है जनाब, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। कि बिना संघर्ष के सही कोई बात है। महान नहीं होता, कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। शायरी में शायद भूल चुका हूँ, और एक बार मेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत पुराना शायरी है। कोशिश करने वालों की अभी हार चाहूंगा नहीं कि है शायद। जी जी,
वो कहते हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। कि नजर सही को बात है। बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाता है। बदल और आपने जाते हैं, दिशा सही बात बदला है। है और सामने वाला टीम को किनारे पे आपने लगाया है। लेकिन सबसे बढ़िया शायरी था कि मैंने जो खुद लिखा था कि अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पा कर देखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को दम है तुझमें तो उसे मिटा कर देखा। और एक दो शायरी जो मैं आपके लिए बोलना चाहूंगा स्पेशली, क्योंकि अपने जिस हिसाब से बल्लेबाजी की थी, मैंने उस समय आपका बैटिंग देख रहा था, क्या उस समय मैं बोलूं आपके कमेंट्री पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो मैंने बोला है वो सही बोला हूं। जब मैं हाइलाइट्स देख रहा था बहुत मजा आया आपका बैटिंग पे, खास तौर पर वो जो सेंचुरी आपने लगाया था काफी जबरदस्त पारी था। अ, चलिए वो शायरी के ऊपर आते हैं। थोड़ा सा वक्त में लेना चाहूंगा क्योंकि कोई बात नहीं भैया। जी आ, वो कहते हैं कि राह कठिन हो जितनी, संकल्प मजबूत हो मेरा, नजरिया कमजोर पड़ जाए, नजरिया मजबूत हो मेरा। और नजरिया मजबूत था, और ये नजरिया जो जीत का जरिया बना है नर्थन नाइट्स के लिए, क्योंकि नर्थन नाइट्स का सबसे बढ़िया बल्लेबाज थे राज पासवान, जिन्होंने कमाल किया था। आ, दिल ना उम्मीद नाकाम ही तो है, लंबी हो गम की शाम तो क्या है, शाम ही तो है, ये समय भी गुजर जाएगा, बस लगे रहो आप क्या देखा आसमान का, हर खिलाड़ी काम का, हर का अपना मोल, लेकिन जो मौका पे काम आए वो खिलाड़ी अनमोल, सबसे वो अनमोल। खिलाड़ी अनमोल। सरसरी सही बात है। तरीके से मत लेना हमें, हमें जरा फिक्र और गौर की चीज है, जब अपने पे आते हैं कुछ इस तरीके से आप मैच जीत लेते हैं, और आप जब होते हैं तब एक तरफा मुकाबला होता है, एक तरफा मुकाबला होता है। थैंक यू सो मच राज पासवान ज्वाइनिंग अस इंस्टाग्राम लाइव। आपके साथ बातचीत करते हुए बहुत मजा आया, लेकिन जाने से पहले थोड़ा सा आपके टीम के बारे में मैंने बातचीत नहीं किया। कैसा आपका टीम है, आपके खिलाड़ी, आप किस किस खिलाड़ी को लेकर वो टीम बना है, उनका ओनर कौन है, किस हिसाब से आप प्लानिंग बनाते हैं। जी मैं बात करूंगा जया ज्वेलर्स क्रिकेट टीम के बारे में। क्या बताना चाहेंगे आपके टीम के बारे में आप? जय ज्वेलर्स बेसिकली बहुत अच्छा टीम है, मतलब बहुत बड़ा टीम नहीं है बट बहुत सपोर्टिव टीम है। उनके ओनर का नाम है अनिरुद्ध अधिकारी। बहुत ही सपोर्टिव है वो। मतलब कोई भी सिचुएशन में एक ही बात बोलते हैं कि तुम राज आगे बढ़, हम तेरे साथ है, कोई दिक्कत होगा तो हम है, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। उसके बाद हमारे टीम के जो भी मेंबर है, आप रोहित का नाम ले लो, बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही सपोर्टिव है। कोई भी पोजीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, कभी भी हमेशा सपोर्ट करता है। उसके बाद है अपना मुकेश, जो अभी अभी कमिंग सीजन में आप सबको देखोगे। उसके बाद हमारे मुकेश है, मुकेश बहुत ही मेरा दोस्त यार, बहुत अच्छा दोस्त है। मतलब बोला जाए तो टेनिस क्रिकेट बहुत 5-6 साल से साथ में ही खेल रहे हैं। फिर विजय हो गया, और आदित्य हो गया, जो हम लोग के साथ एक बच्चा था, वो आदित्य हमारे टीम के लिए, हमारा टीम का बोला जाए तो को ओनर ही है। जी मतलब बहुत को ओनर ही है, समझ लीजिए कि वो टीम को लेके बहुत ही हमेशा चिंतित रहता है, हमेशा सपोर्ट करता है, बहुत ही अच्छा है। और अपना बॉलर हो गया, लता हो गया, विजय हो गया। लता दा हो गया कि उनका वो भी एक ही है कि अपने टीम को लेके हमेशा सोचते रहते हैं। दिवाकर है, बहुत मतलब ऐसे उन स्टारों, बहुत बड़े स्टार नहीं है बट वो सारे प्लेयर है जो टीम को एफर्ट देते हैं जीतने के लिए। उनके लिए जीत मैटर करता है, पैसा या ब्रेक करना या कुछ ऐसा उनके लिए मैटर कभी नहीं करता है। सिर्फ जीत मैटर करता है, एक यूनिटी मैटर करता है, और ये बहुत बहुत जरूरी है एक टीम के लिए। मिठुन हो गया, जो कमिंग सीजन में आप शायद देख पाओगे, और जो भी प्लेयर जो हमारे साथ इस साल खेल रहे हैं, उन सबको मैं दिल से थैंक यू बोलूंगा, और हमारे ओनर को कि हमारे टीम को सपोर्ट करने के लिए और अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए मेरा सपोर्ट करेंगे।
जी बिल्कुल, उम्मीद ये रहेगा कि जया ज्वेलर्स चैंपियन के बाद चैंपियन का खिताब को हासिल करे। आखिरी सवाल आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, यंगस्टर के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा, टेनिस क्रिकेट के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा, शॉर्टकट पे आप बता दीजिए। यंगस्टर के लिए एक ही मैसेज है कि क्रिकेट को एंजॉय करो, ना कि प्रेशर लो। क्रिकेट एंजॉय करने का चीज है, एंजॉय करो, खेलो, मजा लो, और कोई टेंशन नहीं है। आज आउट हो रहे हो, आज मार खा रहे हो बॉलिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। आज उसका दिन अच्छा है, कल आपका दिन अच्छा होगा। सिर्फ मेहनत करते रहो और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, बाकी का सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए, लास्ट ऑफ द लिस्ट, मैंने आपके लिए कमेंट्री किया था बिग हिट्स के टूर्नामेंट पे। मेरे को पता नहीं कि आपको कितना पसंद आया, लेकिन अब मैं वो सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो 1 घंटा का माहौल हमने यहाँ पे क्रिएट किया और बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, और ये वीडियो हम यूट्यूब पर भी लेकर आएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे हम जब भी राज पासवान को सर्च करते हैं तो फिर आपका बड़े से बड़ा पारी जो निकल कर आता है, आपका धुआंधार बैटिंग हम देखते हैं। लेकिन पहली बार जब यूट्यूब पे वीडियो आएगा तो आपके जीवन के बारे में, आपका क्रिकेट कैरियर के बारे में हर कोई जान सकता है। तो ये जानेगा, जो सही एक बात घंटा है। का माहौल के बारे में आपको बताना चाहेंगे, और मेरा कमेंट्री जो आपके लिए मैंने किया था थोड़ा बहुत, और उम्मीद ये रही है कि आने वाले समय पे मैं कलकत्ता आऊं और हर मैचेस पे मैं आपके लिए कमेंट्री करूं, आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ मुलाकात हो और उनके लिए भी मैं कमेंट्री करूं। लेकिन क्या बताना चाहेंगे क्रिकेट वानी के बारे में? सबसे सबसे पहले मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो आप मेरे से ग्राउंड में मिले, और जो आपका एक सपोर्ट था कि भैया ऐसा ऐसा बात है, वैसा ऐसा बात है। मैं आपसे उसी टाइम देख के मैं समझा कि आप क्रिकेट से कितना प्यार करते हैं या क्रिकेट को कितना सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है कि आप लोग का एक इतना अच्छा सेटअप था, इतना अच्छा कमेंट्री करने का तरीका था, इतना अच्छा, मतलब बोला जाए कि एटमोस्फेयर क्रिएट किया आप लोगों ने, ये उसके लिए मैं दिल से सैल्यूट करूंगा। बहुत ही अच्छा लगा वहां पे क्रिकेट खेल के। उड़ीसा में मैं पहली बार ऐसा क्रिकेट देखा हूँ कि मतलब ऐसा माहौल। सबसे पहला बात, एक टूर्नामेंट का जान होता है कमेंट्री। कमेंट्री नहीं होगा तो पता नहीं चलता है कैसा होता है। और कमेंट्री आप इतना अच्छा कर रहे थे भैया कि मतलब एक सपोर्ट आ रहा था कि क्रिकेट हो रहा है बहुत सुंदर, लाइक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट हो रहा था। और सेकेंड थिंग सर, आपका जो वॉइस है, आप जो इतने सारे शायरी बोलते हो, ये सही में बहुत कुछ बताता है कि आप क्रिकेट को कितना समझते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आगे चल के सर जो भी होगा, भगवान करे आप बहुत आगे जाए, मेरे हिसाब से बहुत आगे आप जाइएगा। और ये लाइव शो के वजह से आज मैं आप सबसे जुड़ा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और यो भैया के लिए थैंक यू बोलूंगा इससे पहले, और आपको तो बोलना ही नहीं है, आप तो जी, कोई बोलने वाला बात ही नहीं है, आपका क्योंकि बात हम ही अभी अलग है। भाई भाई बन चुके हैं, और हमेशा आपके साथ मुलाकात हो। जाते जाते और एक शायरी में आपके लिए अर्ज करना चाहूंगा कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती, कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें मिलती है जो जीत पर अड़े होते हैं, जो जीत पर अड़े होते हैं। और वो जिद्दीपन नजर आया था आपकी बल्लेबाजी पे, और उस जिद्दीपन को आप बरकरार रखिए और आगे की तरफ आप छलांग लगाइए। आपके टीम के लिए आप कमाल कीजिए, धमाल मचाइए, और इंडिया टेनिस क्रिकेट पे वो नंबर 1 खिलाड़ी बनकर दिखाइए। राज पासवान ने अपनी राज एकदम को एकदम दिखाना चाहिए टेनिस क्रिकेट पे। बहुत मजा आया एकदम आपके एकदम। साथ बातचीत करते हुए। आपसे भी जी, बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। अब अलविदा लेने का समय आ चुका है। हेलो, हाय, एकदम टाटा, सारे बाय बाय राज पासवान। सारे और एक सारे बार आपके साथ सपोर्टर जितने भी मुलाकात होगा, दर्शक है बातचीत उनको, होगा। जी जी, बोल दीजिए फटाफट। जितने सारे सपोर्टर है दर्शक है उनको मैं थैंक यू बोलूंगा कि जुड़ने के लिए। और थैंक यू भैया क्रिकेट वाली पूरा टीम को कि मतलब एक इतना अच्छा लाइव टेलीकास्ट कराया, या इंटरव्यू के थ्रू हमने मतलब सारे पब्लिक से कनेक्ट हुए। थैंक यू दिल से। दिल से, दिल का इबादत, हमेशा रहो तुम सही सलामत। थैंक यू सो मच वंस अगेन राज पासवान। जय जगन्नाथ। फिर दोबारा आपके साथ मुलाकात थैंक होगा, यू। फिर दोबारा हम जमकर बातचीत करेंगे। ओके 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 भैया, थैंक यू, टाटा, बाय जय बाय। जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ।